चाहे वो मोटिवेट करने की हो, वो ज़रूर करता है। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है पिता को कि वो खुलकर कभी भी सामने नहीं आता। परसेंटेज अब आपने ले ली, आने वाले हर परीक्षा में, हर एग्जाम में ये परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा परसेंटेज सफलता मिलनी चाहिए। 100% ठीक बेटा, मुँह मीठा कर, अरे सब करा दो भाई, प्रसाद एक ही होता है, दोनों करना है, कर दो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। So, respected staff members, let me take pride to share with you that this is our first ICSE board result of 10th class, and out of 12 students who appeared, all have gone through right first position. Yes. And these are जिस शख्स ने आयुष्मान को यहाँ तक पहुँचने में खामोशी से मेहनत की, खामोशी से, जबरदस्त मेहनत की, खामोशी से की, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये आयुष्मान के फादर हैं, हर बेटे का पिता है। को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। सर देखिए, जैंट कॉन्वेंट स्कूल जो कि ICSE से संबंधित है, इसका हमारा पहला बोर्ड परीक्षा परिणाम आया है 10वीं क्लास का, जो कि बड़ा शानदार रहा। कुल 12 बच्चों ने अपीयर किया, 12 के 12 जो है वो उत्तीर्ण हुए, जिसमें क्रमशः प्रथम स्थान पर 83.8 अंक प्राप्त करके आयुष्मान नाम का बच्चा जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद 81.4% अंक प्राप्त करके यशविन नाम का बच्चा द्वितीय स्थान पर रहा। सुनिधि नाम की बिटिया तीसरे स्थान पर रही 80.2% अंक प्राप्त करके। इस अवसर पर जो है स्कूल ने सोचा कि केवल रिजल्ट डिस्कस ना करके स्कूल जितने भी और सुविधाएं बच्चों को दे रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताने के लिए जो है ये वार्तालाप की गई है। इसमें प्रथम स्थान में देना चाहूँगा, हम प्रतिदिन हर एक बच्चे को खेलने का मौका देते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं, ताकि शारीरिक रूप से बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी उसका स्वस्थ रहेगा और वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। दूसरा, कैलीग्राफ राइटिंग बोलते हैं, हिंदी में लेखनी बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो भी किसी भी बच्चे की व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में एक अपना अहम रोल प्ले करता है। तीसरा, यहाँ पर हम बच्चे को एक टारगेट देते हैं कि वो अपनी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करे, एम सेट करे।
बच्चे का लक्ष्य जानने के बाद, एम जानने के बाद हम उसका पूरा का पूरा मार्गदर्शन ही नहीं करते, हम उसका पढ़ने का घर तक का टाइम टेबल तैयार करवाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके पेरेंट्स हमारे इस अभियान में उसका साथ दें। इसके यथासंभव परिणाम भी हमें मिलते हैं। अनेकों विद्यार्थी अब इतने जिज्ञासु हो चुके हैं कि वो ऑफिस में आकर बोलते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा टाइम टेबल बनाओ। दूसरा बच्चा आता है, सर मुझे सीडीएस क्लियर करना है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, फ़ौज में जाना चाहता हूँ मैं, मेरा टाइम टेबल बनवाओ और मुझे ये बताओ कि मुझे कितनी मेहनत और किस प्रकार से करनी है। तो ये सारा का सारा मार्गदर्शन हम अपने बच्चों का करते हैं। इसके बाद हम बच्चों को समय समय पर उत्साहित करने के लिए अनेक जो है कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिसको आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। उसमें बच्चे को एक टारगेट दिया जाता है, चाहे वो खेल रहा है बच्चा खेल के माध्यम से, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है, एक छोटा सा टारगेट कि जिस स्तर तक आप अब पहुंच चुके हो उस स्तर को बनाए रखना आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप उस स्तर को बनाए रखोगे तो ऊपर की तरफ ही बढ़ोगे, आप आसानी से अपने लक्ष्य को भेद कर सकते। इसलिए ये हाँ सर, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दाखिले हो पाए उस दिशा में बताते चलो क्या प्रयास है। देखिए, जहाँ तक न्यू एडमिशन्स की बात है, अपने बच्चों को हम एहसास कराते हैं कि जायड स्कूल उनके लिए बेस्ट क्यों है। जब वही बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं, आस में बढ़ाते हैं, पड़ोस में बताते हैं कि ये सुविधाएं हमें मिल रही हैं और इस टाइप से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित है, तो हमारे अपने बच्चे ही दूसरे बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं। और जब पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को सुनते हैं, तो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के वो यहाँ पर एडमिशन कराने का मन बनाए रहते हैं। दूसरा आपका क्राइस्ट राजा है, तीसरा आपका ये मोतीलाल है और चौथे नंबर पर जायड स्कूल है। ये 4 स्कूल हैं। अब अगर इनके आप फीस स्ट्रक्चर को तुलना करेंगे तो जायड स्कूल में सबसे कम फीस है, आप तुलना कर लीजिए। सबसे कम फीस में सबसे अधिक हम बच्चों का केवल ख्याल ही रखते हैं, उनके हर फैसिलिटीज़ को सुनिश्चित करते हैं। ये आपका 3 चीज़ें मैं सुनिश्चित करता हूँ। नंबर 1, हर बच्चे का होम टाइम टेबल बनवा दूँगा, जिसमें बच्चे को घर जाने के बाद कम से कम 3 घंटे पढ़ाई सुनिश्चित करनी होती है। जब बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करने लग जाता है तो अपने लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है। दूसरा मेरा क्या रहता है कि बच्चे को मैं ये मोटिवेट करता हूँ कि जिस भी लेवल पे वो अब है, आगे कोई भी अगर वो परीक्षा देता है तो उसका लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, बच्चे को मैं एम ऑफ लाइफ सेलेक्ट करने में जो है सहायता करता हूँ। अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाता है कि मुझे जेईई करनी है या मुझे नीट पास करनी है या मुझे सीडीएस में जाना है, डिफेंस में जाना है या मुझे बिज़नेस करना है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा ये बन जाता है कि उसको कैसे वो अचीव कर सकता है। जहाँ तक चैलेंज की बात है, मैं नहीं मानता कि कोई चैलेंज है। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमें वहाँ पहुँचना है और रास्ता ये है, तो केवल स्पीड ही तो देनी है।
मई के मंथ तक मेरे स्कूल का बच्चा घर जाने के बाद 3 घंटे पढ़ता है, जुलाई अगस्त में वही 3 के 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देगा, आगे अक्टूबर नवंबर में वो 5 घंटे हो जाएंगे और परीक्षा के दिनों में यानी फरवरी मार्च में 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ के जाएगा। के वजन की बात है तो हमने बेशक से हम प्राइवेट स्कूल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो एनसीईआरटी किताबें पढ़ाने का होता है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पर पढ़ाई जाती है। वो किताबें ना तो महंगी होती, वो किताबें ना ही ज़्यादा वज़न में भारी होती। तो वहाँ से हम सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे के जो बैग का वज़न है वो भी नर्सरी केजी के बच्चे का बैग का वज़न हमारा 1.5 किलो से ज़्यादा का नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट सेकंड के बच्चे का बैग का वज़न 2 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। थर्ड से लेकर 5वीं तक के बच्चे का वज़न हमारा 3 किलो से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। यानी जो मानक अभी निर्धारित किए हैं सरकार ने या शिक्षा विभाग ने, वो हम पूरा का पूरा उसका पालन करें। आप सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की किताबें हर प्राइवेट स्कूल को फॉलो करनी होती हैं, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। एनसीईआरटी जो करिकुलम है वो हर स्कूल को फॉलो करना होता है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी, क्योंकि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो आपका सरकारी किताब है, वो प्राइवेट टॉपिक ही, वो एनसीईआरटी के टॉपिक ही फॉलो करने होते हैं सभी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।